है ना। फिर अपन रिवीजन मोड पे आएंगे, और मान लो कोई टॉपिक अपने को लगा कि छोटा हुआ है, जैसे होमोलोगस है, तो वो करके फिर अपन रिवीजन ही करेंगे पूरे टाइम। तो लिखो अपनी टॉपिक कॉप में, टॉपिक लिखो अवर एनवायरमेंट। बहुत आसान टॉपिक है ना। तुम्हें वैसे इसकी तो इसके लिए मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन हाँ इसके नोट्स वगैरह तुम पूरे देख लेना, और इसके पास्ट ईयर बोर्ड क्वेश्चंस जो मैं तुम्हें बाद में भेजूंगा वो तुम सॉल्व कर लेना। तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो अवर एनवायरमेंट। ये आई थिंक आपका चैप्टर नंबर 15 है। ठीक है। तो अब तुम ध्यान से सुनो। सबसे पहले इस चैप्टर में है क्या। तो एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज एनवायरमेंट। ठीक है। इट इंक्लूड्स बहुत लिविंग, लिविंग मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स, एंड नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक कंपोनेंट्स, एंड इंटरेक्शन बिटवीन दिस बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम किससे बनता है? जब आपके लिविंग बिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे आपका इकोसिस्टम बनता है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट क्या है, एबायोटिक क्या है, इकोसिस्टम क्या है। तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो खाली इंट्रोडक्शन है किस चैप्टर में है क्या। तो इन एन इकोसिस्टम, लिविंग कंपोनेंट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड, विच गिव राइज टू फूड चेन एंड फूड वेब्स इन नेचर। तो आगे हम फूड चेन के बारे में भी पढ़ेंगे कि फूड चेन क्या होती है, और तुम देखोगे उसमें कि किस तरीके से अलग अलग लिविंग कंपोनेंट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्यों है और उसको आपको कैसे मिनिमाइज करना है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम इन्वायरमेंट किससे बना है वो पढ़ेंगे, अलग अलग कंपोनेंट एक दूसरे से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं वो पढ़ेंगे, और फाइनली ओजोन लेयर और एनवायरमेंट के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है। तो सबसे पहले इकोसिस्टम होता क्या है ना। सबसे पहले इकोसिस्टम होता क्या है। तो इकोसिस्टम में आपके नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। तो आगे आ रहा है, तो लिखो अपनी कॉपी में, all the interacting organism in an area together with the non-living constituents of the environment forms an ecosystem। तो इकोसिस्टम में आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपके नॉन लिविंग होते हैं, और वो सब एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और इस पूरी चीज को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टूगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरमेंट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम, है ना। और आपके इकोसिस्टम दो तरीके के होते हैं। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, जो आपका नेचुरली एग्जिस्ट करता है, जैसे आपका फॉरेस्ट हो गया, आपके लेक हो गए, आपका ओशियन हो गया। तो ओशियन में आपके जितने भी फिश वगैरह है, जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म है, वो पानी के साथ, सॉइल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये आपका नेचुरल इकोसिस्टम है। एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो हम क्रिएट करते हैं, जो मैन मेड होता है, जैसे आपका एक्वेरियम, जो घर में एक्वेरियम होता है, तो वो कंडीशंस आप क्रिएट करते हो। सॉइल हो गया, पानी हो गया, फिश हो गया, वो आपने क्रिएट करी है। जैसे आपका घर का गार्डन हो गया, तो वो इकोसिस्टम आपने खुद क्रिएट किया है। जैसे आपका क्रॉप फील्ड हो गया, है ना। तो देखो, आपके जो इकोसिस्टम होते हैं वो दो तरीके के, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल वो होता है जो नेचर में पहले से ही एग्जिस्ट करता है। आर्टिफिशियल वो है जो आपने क्रिएट किया है, जो मेन मेड है। और इकोसिस्टम होता क्या है? जहां पे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया, इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग वाले, विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरमेंट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम, है ना। तो लिख लो अपनी कॉपी में, इकोसिस्टम होता क्या है, उसके दो टाइप, उसके बाद हम इस चार्ट पाएंगे और इस चार्ट की हर चीज को हम समझेंगे। तो पहले तुम लिख लो, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम दो है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। लिख लो पहले। ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखो, टॉपिक लिखो कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। टॉपिक लिखो कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, अब हम वो समझेंगे। देखो, सबको दिख रहा है यहाँ पे जो स्लाइड में लिखा हुआ है कि नहीं दिख रहा है? देखो,
तो कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, तो मैं तुम्हें पहले भी सर कहा इसको दूसरी स्लाइड में रख दो ना सर। उसी में रखूं, चलो। अच्छा, यहाँ जो लिखा था लिख लिया, इस चार्ट को मत बनाना। तो एक तो आप लिख लो कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, और दूसरा आप लिख लो कि आपके कितने तरीके के इकोसिस्टम होते हैं, 2, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और फिर हम आते हैं इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या होता है। तो लिखो अपनी कॉपी में कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। टॉपिक लिखो कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में बेसिकली आपके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक, जो मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूं नॉन लिविंग होते हैं, और बायोटिक जो आपके लिविंग बींग्स हैं, जैसे आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। एबायोटिक जैसे एयर, वाटर, लैंड। तो एबायोटिक के तो और कोई पार्ट नहीं है, एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है, एयर, वाटर, लैंड। बायोटिक के वापस 3 पार्ट है, एक प्रोड्यूसर जो खाना प्रोड्यूस करता है, एक कंज्यूमर जो खाना कंज्यूम करता है, और तीसरा डीकंपोजर, मतलब जो खाना रह गया उसको डीकंपोज करता है। तो बेसिकली बायोटिक के आपके 3 पार्ट है, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर आपके 4 तरीके के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑमनीवोरस और आपके पैरासाइट्स। इन सब की डेफिनेशन अगली स्लाइड में है। और एक है आपके डीकंपोजर्स, है ना। तो अपनी कॉपी में ये चार्ट बनाना और सबके आसपास थोड़ी जगह छोड़ देना, बायोटिक के पास में थोड़ी, एबायोटिक के पास में थोड़ी, प्रोड्यूसर के नीचे थोड़ी, हर्बीवोर, ऑमनीवोर, कार्निवोर और पैरासाइट्स। वैसे तुमको पता होगा कि हर्बीवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस क्या होते हैं। हर्बीवोर जो प्योर वेजिटेरियन है, कार्निवोर जो नॉन वेजिटेरियन है, ऑमनी जो दोनों खाते हैं, और पैरासाइट्स वो जो किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना फूड गेन करते हैं, जो अपने बायो में पढ़ा था। और डीकंपोजर क्या होते हैं वो भी नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है, तो एक बार ये बना लो। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट है, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब आपके लिविंग बींग्स। एबायोटिक में एयर, वाटर, लैंड आ जाएगा, बायोटिक में आपके प्लांट्स और एनिमल्स आ जाएंगे। बायोटिक में वापस 3 है, प्रोड्यूसर जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं, डीकंपोजर जो बच गया है खाना उसको डीकंपोज करते हैं। कंज्यूमर के वापस 4 पार्ट है, हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ऑमनीवोरस और पैरासाइट्स। एक बार इसको बना लो, फिर मैं हर चीज को एक्सप्लेन करता हूं। बना लिया दिव्यांश, नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं मैं। 2 मिनट्स। हाँ, इसको बना लो, साथ साथ बना लो तो तुम्हें याद भी हो जाएगा। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में 2 है, एबायोटिक, बायोटिक। याद रखना, एबायोटिक नॉन लिविंग, बायोटिक लिविंग। फिर बायोटिक के वापस 3 पार्ट है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। वापस कंज्यूमर के 4 पार्ट है। ये तुम्हारी बुक के ही नोट्स हैं, बस उनको काफी क्रिस्प कर दिया है ना। बुक में बहुत ज्यादा लैंग्वेज लिखी हुई है, जो अपने एग्जाम के लिए काम का है, जो तुम्हारे काम का है, जो तुम्हें समझना है, वो यही पार्ट है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की। तो ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर आर एक्सेट्रा फॉर्म द एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आप एबायोटिक और बायोटिक को सेपरेट करो, तो तुम्हें पता पड़ना चाहिए कि कौन सा एबायोटिक है, कौन सा बायोटिक है। तो एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, एबायोटिक। फिर है बायोटिक कंपोनेंट्स, ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट्स, है ना। और उसके बाद तो आपके इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट हो गए, बायोटिक, एबायोटिक। उसके बाद अपना क्या था, बायोटिक में वापस क्या था, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो अब अपन बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, प्रोड्यूसर। तो ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर ऑन फूड यूजिंग एबायोटिक कंपोनेंट्स, हेंस कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर मतलब जो अपना खाना बनाते हैं, लाइक खुद बनाते हैं, तो वो कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स और आपके एल्गी फोटोसिंथेसिस की मदद से। और फिर है आपके कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर इंक्लूड ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। जैसे हर्बीवोर्स है वो है प्लांट ईटर्स, कार्निवोर्स फ्लैश ईटर्स वो FLE है, जैसे आपका टाइगर, क्रोकोडाइल, ये सब आपके बेचारे वेज नहीं खाते, नॉन वेज ही खाते हैं। तीसरा है ऑमनीवोर्स, जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, ह्यूमन बींग्स। और लास्ट है पैरासाइट्स, तो लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट। जैसे आपकी जू होती है शरीर में, है ना, कैस्केटा, मतलब वो छोटे छोटे नहीं आते वो कीड़े टाइप जो आपकी बॉडी से चिपक जाते हैं और आपका खून चूस जाते हैं, तो नमक लगा के उनको अलग करना पड़ता है, तो वो है आपके पैरासाइट्स। और फाइनली ये डीकंपोजर्स, तो ये वो ऑर्गेनिज्म है
जो डेड प्लांट और एनिमल्स को डीकम्पोज करते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया और फंगाई। और याद रखना डीकम्पोजर में लिख लेना कि दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो होता क्या है, पृथ्वी के अंदर जितने भी पेड़ पौधे दब जाते हैं तो बैक्टीरिया क्या करता है, उनको डीकम्पोज करता है, उनको पेट्रोल में कन्वर्ट करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कौन? डीकम्पोजर्स। तो वापस देखना, इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट, ए बायोटिक, बायोटिक। बायोटिक के वापस तीन कंपोनेंट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर वो जो खाना बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स हो गए, आपका एल्गी हो गया, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट को यूज करते हैं, मतलब जैसे फोटोसिंथेसिस को यूज करके, तो उनको प्रोड्यूसर बोलते हैं। कंज्यूमर आपके चार है, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, पैरासाइट्स। और फाइनली बच जाते हैं आपके डीकम्पोजर, जो आपके डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डीकम्पोज करते हैं। और डीकम्पोजर में बैक्टीरिया और फंगाई का नाम लिख लेना। और डीकम्पोजर के कारण ही आपका पेट्रोल, कोल ये सब बनता है ना। तो लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो वो जो चार्ट आपने बनाया, उस चार्ट के साइड में सबके एग्जांपल लिख लो। ठीक है, अब तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, वो सब ए बायोटिक में आते हैं। जितने भी लिविंग है वो सब बायोटिक में आते हैं। और याद रखना, जाके प्रोड्यूसर होते हैं ना, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, दे प्रोड्यूस देयर ऑन फूड यूजिंग ए बायोटिक कंपोनेंट्स। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपके ग्रीन प्लांट, मतलब आपका बायोटिक ए बायोटिक से क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में जो भी होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट होती है सनलाइट। तो सनलाइट भी कौन सा कंपोनेंट है, आपका ए बायोटिक कंपोनेंट है, याद रखना। ठीक है। और लास्ट में डीकम्पोजर में ये लाइन लिखना मत भूलना कि डीकम्पोजर्स हेल्प्स इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ रहा हूं। लिख लिया दिव्यांश, लिख लिया, दिव्य लिख लिया इसको पूरा? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ रहा हूं। देखो अब फूड चेन क्या है, तो देखो फूड चेन की डेफिनेशन लिखो। फूड चेन इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका डियर है वो ग्रास को खाता है, लायन है वो डियर को खाता है। तो ये भी अपने आप में एक छोटी सी फूड चेन है ना। तो लिखो अपनी कॉपी में फूड चेन की डेफिनेशन लिखो कि फूड चेन इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब एक के बाद एक, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के मतलब पहला दूसरे को खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा, चौथा तीसरा चौथे को खाएगा, इस तरीके से। तो फूड चेन इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास डियर, तो डियर ग्रास खाता है, लायन फिर क्या करता है, डियर को खा जाता है। तो आपका लायन जो है वो आपके फूड चेन में सबसे ऊपर आएगा, ग्रास जो है वो आपके फूड चेन में सबसे नीचे आएगी, है ना। और एक फूड चेन में क्या होता है, इन ए फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ए ट्रॉफिक लेवल, है ना। तो देखो जैसे सनलाइट है, तो सनलाइट को यूज करके प्रोड्यूसर खाना बनाते हैं, तो ये एक ट्रॉपिक लेवल है। प्रोड्यूसर को फिर हर्बीवोर्स खाते हैं, तो ये दूसरा ट्रॉपिक लेवल है। हर्बीवोर्स को फिर कार्निवोर्स खाते हैं, फिर ये तीसरा ट्रॉपिक लेवल है। और कार्निवोर्स को टॉप के कार्निवोर्स खाते हैं, तो ये चौथा ट्रॉपिक लेवल है। जैसे आपका मान लो कि सनलाइट से आपका प्रोड्यूसर से सनलाइट को यूज करके आपका प्लांट बना है, प्लांट का फ्रूट बना, उस फ्रूट को मान लो हर्बीवोर्स ने खाया, मान लो कोई भी हर्बीवोरस एनिमल है उसने खाया, उस हर्बीवोरस को मान लो किसी कार्निवोरस ने खाया, और उस कार्निवोरस को मान लो किसी टॉप के कार्निवोरस ने खाया। टॉप का कार्निवोर जैसे मान लो लायन हो गया, है ना। और कार्निवोरस मान लो आपका कोई, मान लो जैसे मान लो टॉप का कार्निवोरस मान लो आपका हो गया लायन हो गया, और मान लो ये आपका लोमड़ी हो गया मान लो। और मान लो लोमड़ी किसी हर्बीवोर्स को खाता है, किसी हर्बीवोरस एनिमल, जैसे मान लो किसी इंसान को खा गया, इस तरीके से। और तो प्रोड्यूसर आपके जनरली क्या होंगे, आपके प्लांट्स होंगे। तो ये आपके कितने ट्रॉपिक लेवल हो गए, देखो 1 2 3 4,
तो यहाँ पे आपके 4 ट्रॉपिक लेवल हो गए। ये 3 पे भी खत्म हो सकता है, मान लो यहीं पे आपका लायन आ गया, तो आपके जनरली 3 से लेके 4 ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, है ना। तो फूड चेन होता क्या है? तो फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास को डियर ने खाया, लायन ने डियर को खाया। इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप्स आर इन्वॉल्व वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, और इन हर स्टेप को अपन क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। तो जैसे इस केस में कितने ट्रॉपिक लेवल है? आपको 4 ट्रॉपिक लेवल दिख रहे हैं, है ना। तो आप ट्रॉपिक लेवल काउंट कर सकते हो। वैसे लिख लो अपनी कॉपी में, बना लो इसको। सर जो ऊपर वाला एग्जांपल है उसमें 2 ही हुए ना, ग्रास ऊपर डियर वाले लायन में वाले में। ग्रास से डियर, डियर से लायन। हाँ, मतलब तेको अगर मान ले कोई फूड चेन दे रखी है क्वेश्चन में, तो तेको नंबर ऑफ एरोज गिनने होते हैं। तो कितने एरो है? 2 एरो है। सर ये नीचे वाला चार्ट भी बनाना है। हाँ, ये बना लेना, क्या जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। तो मान ले एग्जाम में आ जाए, ड्रॉ डायग्राम शोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। ये डायग्राम तुम्हें दिख नहीं रहा तो लिख देता हूं मैं। इस डायग्राम का नाम है फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में आपका एनर्जी का फ्लो कैसा होता है? सनलाइट को यूज करता है प्रोड्यूसर, खाना बनाता है। प्रोड्यूसर को खाता है हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को मान लो कार्निवोर्स खाता है। यहां पे भी चेन खत्म हो सकती है, और ऊपर आता है फिर टॉप कार्निवोर्स। ठीक है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स या फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, तो ये उसका डायग्राम है। ठीक है, और कोई डाउट है अब तक तो पूछो। अरे बहुत आसान चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, है ना। तो एनीवेज लिखना ज़्यादा था, इसलिए मैं आज कम ही स्लाइड लाया हूँ मैं। चल लिख लिया ये, नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ मैं। यस सर। ओके। अच्छा, एक चीज याद रखना कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। मैंने कई बार देखा है इस क्वेश्चन को ट्रू और फॉल्स के जैसे पूछा जाता है कि ये चीज ट्रू है कि फॉल्स है, तो ट्रू है ना। यूनिडायरेक्शनल मतलब है, जैसे ग्रास है तो ग्रास को खाता है डियर, डियर को खाता है लायन। अब ये उल्टा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये उल्टा हो जाए, कि ये लायन, डियर और ग्रास हो जाए, है ना। कि मान लो डियर ने लायन खा गया और ग्रास फिर डियर को खा गई। ऐसा तो नहीं हो सकता। कभी देखा है तुमने कि पेड़ पौधे वहां डियर को खा रहे हैं और डियर लायन को? नहीं। तो यूनिडायरेक्शनल होता है। और ये एक लाइन लिख लेना कि ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। तो जो सबसे पहला लेवल होता है ना, सनलाइट को कौन यूज करते हैं? प्रोड्यूसर्स। तो मान लो कि आपकी 100 जूल की सनलाइट आ रही है, तो प्रोड्यूसर उसमें से खाली कितना यूज कर पाता है? 1 जूल यूज कर पाता है। तो ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। तो जो सबसे पहला लेवल है उस पर तो खाली आपका कितना कन्वर्जन होता है? 1% का। तो याद रखना कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में चलती है। ग्रीन प्लांट 1% के आसपास कैप्चर कर पाते हैं, बाकी कैप्चर नहीं कर पाते हैं। और उस 1% को किस में कन्वर्ट करते हैं? फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में, पहली 2 लाइन लिख लो, फिर तीसरी चौथी पे आता हूं मैं। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में 10% लॉ। तो 10% लॉ क्या बोलता है कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। द रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूज्ड इन लाइफ प्रोसेसेस बाय प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल। मतलब जैसे मान लो कि प्रोड्यूसर के पास 100 जूल की एनर्जी है, तो उस 100 में से खाली 10 जूल की एनर्जी वो हर्बीवोर्स को ट्रांसफर करेगा, बाकी 90 जूल प्रोड्यूसर अपने आप में यूज कर लेगा। तो हर्बीवोर्स के पास कितनी है? 10 जूल। तो हर्बीवोर क्या करेगा? इस 10 का खाली 10% ऊपर ट्रांसफर करेगा, मतलब कितना? 1 जूल। बाकी 9 जूल जैसे हर्बीवोर्स, जैसे मान लो हर्बीवोर्स मान लो कोई एनिमल है जो खाली प्लांट्स खाता है,
तो उसने प्लांट खाया तो उसके पास आई 10 जूल की एनर्जी, तो उस 9 जूल को तो वो खर्च कर देगा खुद, क्योंकि उसके पेट में डाइजेशन होगा, उसका खुद का ग्रोथ होगा, उसका रिप्रोडक्शन भी होगा, मतलब उससे आगे ऑफस्प्रिंग भी आएंगे, तो खाली 1 जूल ऊपर पहुंचेगा। तो ध्यान से देखो, इस 1 जूल का खाली कितना पार्ट ऊपर जाएगा, 0.1 जूल। तो ऊपर ही ऊपर ध्यान से देखो आपकी कितनी कम एनर्जी पहुंचती है, इसलिए आपके 3-4 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं हो सकते, क्योंकि तुम खुद देखो यहाँ पे 3 ट्रॉपिक लेवल मैंने बनाए, उसमें ही आपकी ऊपर कितनी पहुंची, नीचे 100 थी, ऊपर कितनी पहुंची 0.1। तो ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी, फूड चेन कंटेन्स ओनली 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल। तो कोई तुम्हें पूछे कि नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल ज्यादा क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल पे आपका खाली कितना परसेंट का एनर्जी ट्रांसफर होता है, 10% का। तो धीरे धीरे आपका एनर्जी खत्म हो जाएगा, तो अगर इसके ऊपर कुछ हुआ तो उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो जब उसको कुछ मिलेगा ही तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो लिख लो अपनी कॉपी में। तो 10% लॉ क्या बोलता है कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, द रिमेनिंग 90% इज यूज्ड इन द लाइफ प्रोसेसेस बाय प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल, एंड ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी, फूड चेन कंटेन्स ओनली 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल्स। लिख लो, कई बार ये क्वेश्चन सर की ज्यादा रिसर्च भी में। तो हो सकती है सर ट्रॉफिक लेवल्स। अरे देख, ये तो 100 जूल मैंने बोला है, देखो ये 100 जूल मैंने बोला है, 100 जूल से क्या होता है यार, 100 जूल तो बहुत कम है ना, और कितनी ज्यादा सर करेगा तू, मतलब नहीं सर, एग्जांपल। लेकिन 4 5 6 भी तो हो सकती है सर। हाँ मतलब एवरेज अगर तू निकालेगा तो 3 से 4 में खत्म हो जाता है। अच्छा सर ठीक है। एवरेज अगर तू निकालेगा तो 3 से 4 में खत्म हो जाता है। और तू अगर बनाने की कोशिश भी कर, जैसे मान ले तू तू चौड़ा करता जा, कि मान ले कि मैंने प्लांट खाया, और मान ले किसी जानवर ने खाया, उसको किसी और जानवर ने खाया, है ना, तो इसे बढ़ाता जा, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके तेरा वो चेन कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो कोई तुम्हें पूछे कि नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल जनरली 3 या 4 के या फिर कम क्यों होते हैं, 3-4 तो चलो लिखा हुआ है, कम क्यों होते हैं, क्योंकि आपका हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी खत्म होता जा रहा है। तो जैसे तो जितना तुम ऊपर जाओगे वहां पे एनर्जी बचेगी नहीं ऊपर पहुंचने के लिए, तो इसलिए ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी, फूड चेन कंटेन्स ओनली 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है। और इसके साथ में नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं, जो लास्ट स्लाइड है। तो ये जनरली आपके ट्रॉपिक लेवल होते हैं। तो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो जनरली जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो आपके हर्बीवोर्स ही होते हैं। जनरली जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो आपके हर्बीवोर्स होते हैं, ऊपर वाले आपके कार्निवोर्स होते हैं, मतलब ये दोनों। तो ट्रॉपिक लेवल को हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, प्रोड्यूसर नीचे ही नीचे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी तो जनरली आपके हर्बीवोर्स ही होंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर जनरली प्लांट्स होते हैं, और उसके बाद आपके कार्निवोर्स। ठीक है। अच्छा ये तुम बना लो। अच्छा आज मैंने इतना ही स्लाइड बना रखा है, क्योंकि मुझे लगा कि लिखने में तुम्हें टाइम लगेगा, बट एनीवेज अब कोई डाउट है तो तुम पूछो। आज जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट क्लास में अपना एनवायरमेंट चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना, और फिर होमोलोगस सीरीज आई थिंक अपनी बाकी है, बाकी तो कुछ बचा नहीं है। और फिर जिनके जो जो टॉपिक छूटे हुए हैं ना, वो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। तो पहले जिनके छूटे हुए हैं उनका मैं करा दूंगा, ताकि जिनके नहीं छूटे हुए उनका रिवाइज हो जाएगा, और फिर अपन अपन रिवीजन चालू कर देंगे नेक्स्ट वीक से। ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछो। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना आप लीव कर सकते हो ना, डाउट है तो पूछ लो। थैंक यू सर। ठीक है, ये तो मैं तुम्हें वैसे ही भेज दूंगा, ये सब तो मैं आपको वैसे अभी भेज ही दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।